हेलो दोस्तों, वेलकम टू एज स्टडी। रिसेंटली आपने सुना होगा एचएमपी वायरस, और ये हमारे भारत देश में भी इसका केसेस जो है सामने आ रहे हैं। और अब तक हमारे भारत देश में एचएमपी वायरस जो है 17 केसेस जो है सामने आए हैं। सबसे पहले आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये जानेंगे एचएमपी वायरस है क्या, है ना, इसके ये कोरोना के जैसा है या फिर कोरोना से कुछ डिफिकल्ट है। इन तमाम सवालों के जवाब जो है आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते। देखिएगा, सबसे पहले ये जो एचएमपी वायरस है दोस्तों, ये वायरस चाइना से ही फैला है। इस बार फिर से जिस प्रकार से कोरोना फैला था, इस प्रकार से चाइना से इस बार एक नया वायरस एचएमपी वायरस फैला है। अब इस एचएमपी वायरस के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक आउटलेट में लिखा है, चाइना फेसेस न्यू वायरस आउटब्रेक 5 ईयर्स आफ्टर कोविड क्राइसिस। यानी कोरोना काल के 5 साल के बाद चाइना एक और नया वायरस से फेस कर रहा है जिसका नाम है एचएमपी वायरस। और इस एचएमपी वायरस के केसेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं चाइना में, वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं पूरे बेड भर चुका है, आउट ब्रेकिंग है ना। बहुत सारे दिक्कतों का सामना जो है दोस्तों करना पड़ रहा है। और हमारे भारत देश में रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमारे भारत देश में भी इस वायरस ने अपना कहर जो है स्थापित किया है। तो देखिए, एचएमपी वायरस जो होता है इसको बोलते हैं ह्यूमन मेटामेनियन वायरस, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। इस एचएमपी वायरस का केसेज हमारे भारत देश में भी बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो फर्स्ट केस जो एचएमपी का फर्स्ट केस जो है दोस्तों, वो बेंगलोर में मिला था। और इस बेंगलोर में एक 8 महीना का बच्चा था और एक 3 महीना का बच्चा था। इसको जब चेक कराया गया तो वो एचएमपी वायरस का क्या निकला दोस्तों, पॉजिटिव निकला। ये बेंगलोर की बात है और ये फर्स्ट केस था हमारे भारत देश में। इसके बाद लगातार केसेस जो है और सारे स्टेट में भी जो है जांच कराया गया, तो लगातार देखा गया कि 9 महीना के बच्चा जो है गुजरात में भी जो था एचएमपी पॉजिटिव था। इसके बाद गुजरात के बाद देखिएगा यहाँ पे जो है असम में भी जो है आपका वायरस पॉजिटिव निकला। उसके बाद असम के बाद देखिए तो यहाँ पे पंडुचेरी के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में भी 2 केसेस जो है एचएमपी वायरस के मिले हैं। इस तरह से कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे एचएमपी के केसेस जो दोस्तों देखने को मिला है तमाम कुछ दिनों में। अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि कौन कौन से राज्यों में जो है एचएमपी का केसेस अभी तक मिला है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, है ना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये भारत के इन तमाम राज्यों में दोस्तों एचएमपी वायरस के केसेस जो है मिल रहा है। अब कौन सा राज्य में कितना कितना मिला है इसको समझ लेते हैं। देख लीजिए, तो गुजरात में 5, महाराष्ट्र में 3, कर्नाटक में 2, तमिलनाडु में 2, कोलकाता में 3, असम में 1 और पुडुचेरी में टोटल 17 केसेस जो है दोस्तों अब तक जो है ये इस एचएमपी वायरस के हमारे देशों में मिला है। अब ये जो एचएमपी वायरस है दोस्तों, अब ये तो समझ गए आप कि हमारे देश में कहाँ कहाँ कितना केसेस मिला है ना, ये तो आप समझ गए। अब आपका दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जो एचएमपी वायरस है तो ये नया वायरस है। जिस प्रकार से कोरोना जो वायरस था दोस्तों, वो एक नया वायरस था, नया वेरिएंट था वायरस का, जिसके वजह से उस पर कंट्रोल करना बड़ा क्या हो गया, कठिन हो गया। नया वायरस को समझने में भी कठिन हो जाता है। तो ये एचएमपी वायरस दोस्तों घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये एचएमपी वायरस जो है बहुत पुराना वायरस है और इसकी खोज जो है वो 2001 में ही कर लिया गया था, वो भी कहाँ, नीदरलैंड में। इसको पहचाना गया था 2001 में, पहला केसेज वहीं पे मिला था, नीदरलैंड में मिला था। इसलिए ये पुराना वायरस नहीं है और घबराने की भी कोई बात नहीं है। अब आगे देखेंगे तो ये जो वायरस है दोस्तों, ये 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे को ही क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। साथ ही साथ कुछ केसेस जो ऐसे भी मिले हैं जो बूढ़े जो लोग हैं उनमें भी ये जो है पॉजिटिव मिला है। लेकिन अधिकतम जो है दोस्तों वो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को ही जो है ये इन्फेक्ट करता है। जैसा कि आपने देखा था कि हमारे भारत देश में भी जितना भी केसेस मिला है वो 2 महीना का बच्चा है, 3 महीना का बच्चा है, 4 महीना का बच्चा है, 5 महीना का बच्चा है, 9 महीना का बच्चा है। तो कहने का मतलब 5 वर्ष से कम उम्र वाले जो बच्चे हैं उसी में ये जो है वायरस जो है अपना कहर दिखा रहा है। और साथ ही साथ आगे देखिएगा तो सबसे पहले यहाँ पे इसके कुछ सिम्टम्स है इस वायरस का। जब मान लीजिए किसी को एचएमपी हो जाता है तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि मान लीजिए उसको सर्दी होगा, नाक बहना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, गले में खराश होगी, कॉशियस होगा। उसके बाद मान लीजिए छाती में शॉर्टनेस इन द ब्रीथ, सांस लेने में भी दिक्कत हो जाएगा, क्रैशेस आता है, नोचनी जैसे होने लगता है, सर दर्द करेगा, बुखार हो जाएगा।
ये तमाम जो लक्षण जो कोरोना वायरस में था वही तमाम लक्षण दोस्तों इस वायरस में भी देखने को मिलता है ना। लेकिन इसमें घबराने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये पुराना वायरस है, सबको पता है। इसका इलाज तो फिलहाल इसका कोई पक्का इलाज नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे डोजेज हैं जो डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है और 4 से 5 दिन में आप ठीक हो जाइएगा। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन यही है भीड़ भाड़ से बचने में ही आपका फायदा है। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि नो नीड टू पैनिक, आप घबराइए मत। ये वायरस जो है इससे कुछ जो है उतना ब्रेक डाउन नहीं होने वाला है कि भाई लॉकडाउन लग जाए, सालों दर जो है लॉकडाउन बढ़ता जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। और चाइना का भी हाल देखिएगा दोस्तों, चाइना का भी हाल अभी के लिए ठीक है। नॉर्थ चाइना में जो है दोस्तों इसका केसेस जो HMP का धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है, घट रहा है, और वहां की भी स्थिति दोस्तों अभी तक ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा यही था HMP वायरस। आई होप आपने इसे पूरे समझे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।